short question which has been involved, Malaj. My application of review has been dismissed by the family court, stating that review. I filed a review application before the family court. हाँ ठीक है. वो मेरा इनिशियली 125(3) की जो आवेदन था उसको डिसाइड कर दिया था, तो वो जो सर्टेन फैक्ट्स आए थे वो मैनिपुलेटेड थे. रिव्यू क्या मेंटेनेबल था आपका? किस प्रोविजन में रिव्यू फाइल होता है? सर वही उसी स्टेट करते हुए मैंने एक जजमेंट कोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट का, कि उस टाइम में रिव्यू मेंटेनेबल नहीं करके डिसमिस कर दिया. तो आई हैव कोटेड दैट जजमेंट मालूज, दैट रिव्यू इज मेंटेनेबल. दैट इज AIR 2020 का SC 1064 मालूज. रिट्रेट किया है उसका जजमेंट का मालूज, पार्ट पेज नंबर 3 ऑनवर्ड्स मालूज. पेज नंबर 3. वो तो 362 का बार था. हाँ सर, उसमें अगर फिर उसका क्लियरली अगर देखा जाएगा 125 में ही इटसेल्फ वो प्रोविजन सब सेक्शन 1 भी है, 17 भी और 13 भी है. तो ये स्टैट्यूट ही ऐसा लिखा गया था कि नहीं. तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया क्या कोर्ट? नहीं सर, क्या हुआ था, मैंने रिकवरी का लगाया. हाँ. कि मीनवाइल में क्या हो गया, परमानेंट एलिमनी भी ग्रांट हो गई. अच्छा. तो हस्बैंड आया ये कहते हुए कि 3,500 रुपए जब परमानेंट एलिमनी हो गई है तो 4.5 का नहीं होगा, ऐसे करके उतना पूरा अपना रिटर्न सबमिशन डाला. तो वो जब 125 डिसाइड कर रहे थे 3 मेरा, तो ये कह दिया कि अब आपसे कुछ उसका लेन देन नहीं निकलता और मेरे 125 रिजेक्ट कर दिए. तो मीनवाइल में जब व्हेन आई गॉट द इन्फॉर्मेशन, तो मैंने सारे क्लैरिफिकेशन करके मैंने रिव्यू लगाया कि ऐसा नहीं है, कि वॉट एवर द परमानेंट एलिमनी विच हैज बीन ग्रांटेड अपार्ट फ्रॉम माई 125 एप्लीकेशन विच वॉज डिसाइडेड. तो कोर्ट ने ये 362 का बार लेके खारिज कर दिया कि रिव्यू का पावर. जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें क्या कहा है कि कोर्ट क्या रिव्यू कर सकती है अपने ऑर्डर को? मलज कहाँ पर है भैया? ये तो तुम नवा कानून ने क्यों बता दिए? The submission which has been मलज पेज नंबर 5 मलज. आपने पूरा जजमेंट क्यों नहीं लगाया? क्या उसके फैक्ट्स थे, क्या नहीं थे, कुछ पता है? What was the facts of that case? So 125 के ही ना अरे ऐसे तो रोज 302 का केस रहता है, तभी सजा होती है. नहीं 125 फुल जजमेंट क्यों नहीं लगा दिया आपने? मलज फुल जजमेंट निकाल दे भाई, हम देख के खारिज करेंगे. रिजेक्ट कर दो, कुछ है नहीं इसमें. मलज अल्टरनेटिवली व्हिच आई कैन मलज मेरे पास 127 फिर वो 127 फाइल नहीं कर सकता सर, क्योंकि परमानेंट एलिमनी भी हो गया. बात तो सही. तो गिव मी जब परमानेंट एलिमनी उसने दे दिया तो फिर काहे बात के लिए? मलज give me a liberty to file a fresh 125(3) so that all the necessary explanation can be solved. Whatever right you have, you do it. But how can I permit a thing which has already been put to rest? Because every order which was passed by the family court, Malaj, will come into my way, Malaj, if I file. क्योंकि एक बार अगर परमानेंट एलिमनी जो आपको दिया है क्या वो भी मॉडिफाई हो गया ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी. नहीं तो मॉडिफाई हो गया तो जो मिल रहा है तो मिल रहा होगा ना? नहीं सर, वो भी नहीं है. वो 8 लाख रुपए का परमानेंट एलिमनी वो अवार्ड हुआ है, अभी तक नहीं मिला है. तो वो उसका एग्जीक्यूशन डालो जो करना हो. वो लगा हुआ है सर. तो फिर उसी करिए आप. ऐसा नहीं है कि आप सर 125 का तो ये डिफरेंट है. बच्चा भी मेरे साथ है सर. यार ये तो बड़ा. और 2019 से मुझे 8 लाख रुपए तो आपको मिला है ना मॉडिफाई होके, तो फिर यू गेट योरसेल्फ. सर मेरे को 2019 से ही पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उसके लिए तो फिर हम इसको थोड़ी जो आउटस्टैंडिंग है वो लीजिए सर. ये 2019 की ही पिटीशन है, उसी की रिकवरी के लिए था. उसकी रिकवरी के लिए? हाँ, उसी की रिकवरी के लिए था, जिसमें इन लोग का सबमिशन था कि हम पे कर रहे हैं. कहाँ है ऑर्डर? देखें मतलब may kindly have a look to paragraph number 1 onward. मतलब इनिशियली 125(3) जो मैं फाइल किया था वो मैं 2019 की रिकवरी सीआरपीसी में. जो आपका परमानेंट एलिमनी कहाँ से मिला है? वो किस वो लोअर कोर्ट से ग्रांट हुआ था सर. हाँ तो वो कहाँ है ऑर्डर? सर वो तो कहाँ है? वो लगाए नहीं आप?
सर लगाएंगे तो फिर खत्म हो गई कहानी, फिर क्या बचा है? सर। मैं कवरिंग मेमो के साथ फाइल कर देता हूँ सर। नहीं 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 सर, जो ऑर्डर हाई कोर्ट से क्या मॉडिफाई हुआ? सर वो अभी मैंने उस परमानेंट मेरे वो इनका नहीं, डिवोर्स नहीं, तो पिटीशन, इसमें तो कोई रिकवरी की तो बात कुछ है नहीं। इसमें तो उन्होंने ये कहा कि जब परमानेंट एलिमनी हो गया है। वो परमानेंट एलिमनी जब अवार्ड किया गया लोअर कोर्ट के द्वारा, उसमें वो किस कोर्ट ने? वो भी फैमिली कोर्ट ने वो किया? फैमिली कोर्ट ने किया। हाँ, और ये भी फैमिली कोर्ट का ही है। हाँ, तो जब उसमें परमानेंट एलिमनी आपका अवार्ड हो गया 3500 रुपए पर मंथ, तो 35 उससे आपके उसमें ये 4.5 का कंसिडर करते हुए 3500 अलग दिया गया था। तो अब ये 4.5 का ये था। ये था 125। हाँ, उसमें उसने एक लाइन लिखाई कि 4.5 वो परमानेंट एलिमनी आपको 125 में मिला था। नहीं परमानेंट एलिमनी डिवोर्स में मिला था। डिवोर्स में मिला था ना? हाँ, डिवोर्स में परमानेंट एलिमनी मिल गया, तो वो ये नहीं दे रहे हैं, और ये सेपरेट आप नहीं अब वो 4.5 को छोड़ दिया, परमानेंट एलिमनी केवल दे रहे हैं 3.5। बोल रहे हैं कि वो परमानेंट एलिमनी अवार्ड हो चुका है, तो 125 गोस। हाउ मच यू विल टैक्स द हस्बैंड? हाउ मच यू विल टैक्स द हस्बैंड? मतलब जब 3.5 उनका परमानेंट 3.5 और 4.5 भी अगर टोटल कर लेंगे मान लो। नहीं, तो दिस इज व्हाई ना ही सेड दैट कि द फैमिली कोर्ट वाज ऑफ द व्यू that when the permanent alimony has already been awarded in that नहीं, ये इनका से था सर, ये इनका सबमिशन था कि परमानेंट एलिमनी अवार्ड हो चुकी है, तो 125। तो जब ये ऑर्डर हो रहा था, तो where were you? आप कहाँ थे? मतलब आप 125 में यही 125 दिन की मेरी आवेदन था। नहीं 125 दिन तो आपने उसके लिए किया है ना, जो परमानेंट एलिमनी। नहीं सर, वो मैं 4.5 के लिए किया। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर वो जो परमानेंट एलिमनी है वो ये नहीं पे कर रहे हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन के लिए आप फाइल करिए। सर परमानेंट एलिमनी का एग्जीक्यूशन के लिए नहीं लगाया था मैं, 125 का जो 4.5 का जो नहीं पे कर रहे थे मैं उसके लिए लगाया था। और ये आके ये बोले कि जब परमानेंट एलिमनी अवार्ड हो चुका है 3.5, तो मेरे को 4.5 देने की जरूरत नहीं है 125 की। और वो ऑर्डर कहाँ है जो ये सर वो लगा नहीं है मैं, क्योंकि स्पेसिफिक केवल रिव्यू के पॉइंट में आया था, क्योंकि अगर ये रिव्यू अगर खुल जाएगा नीचे, तो वो नीचे कोर्ट ऑटोमेटिकली सारी चीजें सेटल कर देगा, क्योंकि सारा रिव्यू तो हम नहीं खोल पाएंगे ना, एकदम ऐसे नहीं हो सकता। वो ऑर्डर कॉपी कहाँ है? आप लाइव मैं कवरिंग मेमो मेरे पास कॉपी रखी है उसकी, भाई कॉपी दे दीजिए, मैं पढ़ के कर दूंगा खट्टे से। मालूम लाइव देखें जरा सा क्या है वो, जैसा लेटेस्ट सी। आप इनको दे नहीं रहे कि जो परमानेंट एलिमनी अवार्ड हुआ डाइवोर्स में, तो व्हाई नॉट पेइंग टू? यहाँ पे 4th मंथ में वो 8 लाख हुआ। मैंने उनसे आज ही इंस्ट्रक्शन लिए, 1 लाख दिया। ही सेज कि 8 लाख है, एक साथ इतना नहीं दे पाएंगे, बस ही कमिटेड विद इन टाइम पार्ट करके वो देंगे पूरा 8 लाख। और ये इन्होंने 4.5 के लिए अलग से 125 पहले से डाल के रखा था। पहले से डाल के डाइवोर्स वाला बात का है। हाँ, डाइवोर्स बात का है, कॉन्करेंटली एक ही कोर्ट में चल रहा था। हाँ वो तो चलेगा ही। और उसके बाद भी डेवलपमेंट ये हो गया सर कि मैंने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। हाँ। जो डिवोर्स था वो यहाँ पर फिर मैं सक्सीड कर दिया, तो क्योंकि नहीं तो सक्सीड कर गया, तो उसमें कोर्ट ने क्या किया यहाँ पर उन्होंने कर दिया कि 8 लाख रुपए कर दिया उसको, डिवोर्स कर दिया, और परमानेंट एलिमनी फाइनल फिक्स कर दिया, 1 लमसम अमाउंट 8 लाख। 8 लाख। अच्छा, तो उसमें बता रहे हैं 1 लाख तो दे ही चुके हैं। नहीं सर, वो अभी 1 लाख तो वो मेरे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है अभी। अरे आप ये रिव्यू पिटीशन जो मैंने पूरी फाइल की थी, इसमें लास्ट में रखा है सर, लास्ट सेकंड पन्ने में रखा है वो ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ। सर उसमें अवार्ड करने उसी को आप रिकॉल करने के लिए दिए थे ना? नहीं, ये वो वाला है जो डिवोर्स हुआ था सर, उसमें डिवोर्स हुआ, और इसमें वो जो 4.5 का उल्लेख करते हुए उसके बाद एडिंग टू 3.5 दिया था कोर्ट ने। किस तारीख का ऑर्डर है वो? 13/4/22 का है क्या? हाँ सर। नहीं, ये सर उनका है, 3/7/19 का है। 19 का है, 3/7/19। तो इसको आपने फर्स्ट अपील में चैलेंज किया था? ये हाँ, ये यहाँ पर हाई कोर्ट में, और उसमें कोर्ट ने अब 8 लाख कर दिया। 8 लाख रुपए तो ये डाइवोर्स वाले में दे ही रहे हैं। अब आपने 125 वाला जब आया तो कोर्ट ने आपने 125 दिन क्यों दाखिल किया इसको? वो 4.5 जो 125 में रिकवरी के लिए उन्होंने 4.5 ऑर्डर किया था क्या? हाँ सर, वो इसी में लिखा है सर, उसमें पैराग्राफ नंबर 11 में है शायद तक लास्ट उसके। किस तारीख का ऑर्डर है वो? सर वही 3/7/2019 का जो ऑर्डर है, उसके लास्ट सेकंड पन्ने में
जब अवार्ड करने से पहले ही बोला गया है कि दोनों जन पक्ष का 4,500 रुपए पा रही है करके ये मानना है। साढ़े चार 2015 से आपका इसमें 4.5 उन्होंने ग्रांट किया था शायद 125 में 125 में, तो उसमें अब वो दे नहीं रहे थे ये। अब वो फैमिली कोर्ट ने कंसीडर करते हुए एडिंग टू दैट 3.5 मेरे को दे दिया सर परमानेंट पर मंथ। आगे उसको कंसीडर किया 4.5 4.5 प्लस 3.5 ऐसा, क्योंकि वो फैक्ट आ गया था कोर्ट के सामने में कि 4.5 मेरे को ऑलरेडी मिल रहा है। अरे रुको तो, अब देखिए उन्होंने वो चीज़ कंसिडर किया, बट ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द ऑर्डर देखिए क्या लिखा उन्होंने, यह कि आवेदक विकास इतना इतना श्रीमती इतना कीमत इतना इतना स्थापित हुआ और 3 साल को विघटित किया विच्छेद किया जाता है, यह कि आवेदक अपनी पत्नी इतना इतना को स्थायी रूप से 3,500 रुपये परमानेंट एलिमनी देगा। ठीक है ना, तो ये तो लिखा नहीं कि आप 4.5 दे रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इसमें सेपरेट Exactly, मतलब 3,500 दिया। एग्जैक्टली और इसमें 4.5 का ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका था, तो इसमें आपने फिर कितना अमाउंट वो था जो आउटस्टैंडिंग था 4.5? ये फरवरी जून 2019 का पूरा आउटस्टैंडिंग था, पूरा आउटस्टैंडिंग, उसकी रिकवरी के लिए आपने 125। तो अब एक चीज ये दिखाइए हमें, जो ये ऑर्डर है 13/4/22 का, वो इसमें लगा रखा है 13/4/22 का भी उसमें। तो इसमें जो 13/4/22 का जो ऑर्डर है, इसमें उन्होंने जो ग्रांट किया 4.5 जो आप कह रहे हैं, वो उसका था, उसमें आवेदक का फरवरी और मार्च का पैसा प्लस अप्रैल का पैसा ऑलरेडी वो पे कर चुकी है, तो इसको क्यों रिकॉल करा रहे थे? बचा कहाँ? आउटस्टैंडिंग कहाँ बचा? वही सबमिशन है सर, ये बोल रहे हैं ये तो दे चुके हैं, ये वो 3.5 दिए हैं सर, वही बताना चाह रहा हूँ। ये जो सबमिशन कर रहे हैं वो केवल 3.5 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। नहीं 3.5 के नहीं कर रहे हैं, आपका जो 4.5 की प्रोसीडिंग्स 125 की चल रही थी ना, मालच, तो उससे 3.5 से क्या मतलब? वो तो यही इनने मिसलीड किया है के द्वारा फरवरी मार्च का ये आवेदक दोनों ही तो उपस्थित थे, वो ऑर्डर देखिए 13/4/22 में हस्बैंड भी था और वो भी था। हाँ ठीक है ना, और आवेदिका का यह कहना है कि उसे 2022 तक का संपूर्ण बकाया भरण पोषण राशि प्राप्त हो गई है, मीन्स फरवरी मार्च की हो गई है, अप्रैल का ये ऑर्डर ही है, तो फिर बचता क्या है फिर? क्योंकि आज तक की बकाया क्या लिखा है, आज तक की बकाया राशि शेष नहीं है करके वो प्राप्त भी हो चुकी है, वो प्राप्त हो चुकी है, वो खुद भी कह रही है। अतः इस प्रकरण में आगे चलाने की कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है, तो फिर काहे आप पीछे पड़े हो किसी के डिसमिस करना, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब कैसी बात करते हो, हद हो गई। तो ये ना क्या करो मतलब बाबू, what I have been instructed with no instructed what the order speaks, you have to say that it is not what you have been instructed, you are a court officer। उसने ये कहा कि फरवरी मार्च की भी हो गई है और वो एडमिट कर रही है कि हमको आज का अप्रैल का भी मिल गया है, मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूँ सर। वो तो फिर काहे बात की रिकवरी रहेगी? लेडी का ये कहना है सर कि वो उसने कोर्ट में जब सबमिशन दिया उसको मिसकंसेप्शन इस चीज का हो गया कि वो जो 135 मतलब 3500 और 4.5 ये दो अलग दिमाग आप लगा रहे हैं ना, इसीलिए दिमाग आप लगा रहे हैं। चलो खारिज कर। आइटम 18 श्री राजेंद्र पाठी, श्री रूप राम नायक। टाइम वेस्ट